वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक सवाल। अगर एक मर्डर हो जाए और पुलिस को पता ही ना हो कि विक्टिम कौन है, तो क्या होगा? और अगर उस मर्डर में इन्वॉल्व लोग आउटवर्डली परफेक्ट लाइव्स जी रहे हों, तो यही कॉन्सेप्ट है बिग लिटिल लाइज का। और ट्रस्ट मी, ये शो जितना सिंपल दिखता है उतना बिल्कुल भी नहीं है। सीरीज स्टार्ट होती है एक शॉकिंग इवेंट से, एक फैंसी स्कूल फंड रेजर, रिच फैमिलीज, एक्सपेंसिव क्लोज, परफेक्ट स्माइल्स, और फिर एक मर्डर। कोई मर गया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, लेकिन ऑडियंस को नहीं पता विक्टिम कौन है, किलर कौन है और क्यों हुआ। बस इतना पता है कि इस इवेंट में प्रेजेंट ऑलमोस्ट हर इंसान कुछ ना कुछ छिपा रहा है, और यहीं से शो आपको अपने ट्रैप में फंसा लेता है। स्टोरी सेट है कैलिफोर्निया के ब्यूटीफुल कोस्टल टाउन मॉन्ट्री में, और ऑनेस्टली ये जगह पोस्टकार्ड जैसी लगती है। ब्यूटीफुल बीचेस, लग्जरी हाउसेस, परफेक्ट फैमिलीज, सक्सेसफुल पीपल। लेकिन थ्रिलर्स का एक गोल्डन रूल है, जितनी परफेक्ट कोई जगह दिखती है, उतनी ही डार्क चीजें उसके नीचे छुपी होती हैं। अब शो का असली फोकस है 5 वुमेन पर, और बिलीव मी, ये कैरेक्टर्स ही शो की जान है। मैडेलिन, स्ट्रॉन्ग, ओपिनियटेड और हर चीज में इन्वॉल्व होने वाली। सेलेस्ट, ब्यूटीफुल, एलिगेंट, परफेक्ट मैरिज वाली वुमेन, या कम से कम सबको ऐसा ही लगता है। जेन, एक सिंगल मदर जो टाउन में नई आई है और अपने पास से भाग रही है। रेनाटा, रिच, पावरफुल, कम्पिटिटिव और हर वक्त वॉर मोड में। और बॉनी, जो शायद सबसे काम लगती है, लेकिन थ्रिलर्स में जो सबसे काम लगता है उसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सब कुछ स्टार्ट होता है एक सरप्राइजिंगली स्मॉल इंसिडेंट से। स्कूल के फर्स्ट डे एक चाइल्ड को एक्यूज किया जाता है कि उसने दूसरी चाइल्ड को हर्ट किया। नॉर्मल सिचुएशन लगती है, राइट? गलत, क्योंकि इसी इंसिडेंट से पेरेंट्स के बीच एक वॉर शुरू हो जाती है। फ्रेंडशिप ब्रेक होने लगती हैं, सीक्रेट्स बाहर आने लगते हैं, और ऑडियंस समझने लगती है कि स्टोरी मर्डर से ज़्यादा रिलेशनशिप्स की स्टोरी है। ये शो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हर एपिसोड के बाद आपकी थ्योरी चेंज होती है। आप सोचोगे अच्छा किलर ये होगा, फिर नेक्स्ट एपिसोड नहीं नहीं डेफिनेटली ये होगा, फिर नेक्स्ट एपिसोड वेट व्हाट। और इसी वजह से बिंज वॉचिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको आंसर्स चाहिए। अब मैं स्पॉयलर्स अवॉइड करने की कोशिश करूंगी, लेकिन सेलेस्ट का आर्क टेलीविजन का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टोरी लाइन में से एक है, क्योंकि शो एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ एक्सप्लोर करता है। कभी कभी जो रिलेशनशिप्स बाहर से परफेक्ट लगती हैं, वो अंदर से कम्प्लीटली ब्रोकन होती हैं। और निकोल किडमैन ने जो परफॉर्मेंस दी है, ऑनेस्टली करियर बेस्ट परफॉर्मेंस में काउंट होती है। और फिर आती है जेन, जो टाउन में नई आई है और क्लियरली किसी चीज़ से हॉन्टेड है। उसके पास्ट में कुछ हुआ था, कुछ बहुत बड़ा, कुछ ऐसा जो आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, ऑडियंस को रियलाइज होता है कि जेन की स्टोरी मर्डर मिस्ट्री से डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकती है, और यहीं से टेंशन और बढ़ जाता है। अब मैं यहाँ स्पॉइलर वार्निंग दे रही हूँ। अगर आप शो देखना चाहते हो तो इस पॉइंट के बाद स्किप कर सकते हो, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस ट्विस्ट की जिसने बिग लिटिल लाइज को लेजेंडरी बना दिया। पूरे सीजन में ऑडियंस ये गेस करती रहती है कि विक्टिम कौन है, किलर कौन है और मोटिव क्या है। लेकिन जब फाइनल रिवील होता है तो पजल के सारे पीसेस एकदम फिट हो जाते हैं। पता चलता है कि जेन का पास्ट का मिस्ट्री, सेलेस्ट की मैरिज और स्कूल पेरेंट्स का कॉन्फ्लिक्ट सब एक ही पॉइंट पर आकर कन्वर्ज कर रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात, जिस इंसान पर ऑडियंस का फोकस सबसे कम था, वही अल्टीमेटली सब कुछ चेंज कर देता है। और ऑनेस्टली ये ट्विस्ट शॉक वैल्यू के लिए नहीं था, ये इमोशनली अर्न था, इसीलिए इतना पावरफुल लगता है। बिग लिटिल लाइज सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये फ्रेंडशिप की स्टोरी है, मदरहुड की स्टोरी है, ट्रॉमा की स्टोरी है, और साथ में डोमेस्टिक अब्यूज की भी स्टोरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी की स्टोरी है। हम सब मास्क पहनते हैं, और ये शो पूछता है कि मास्क के पीछे क्या है। अगर आपको ट्विस्ट पसंद है, ये शो देखो। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स पसंद है तो ये शो देखो। और अगर आपको मिस्ट्रीज पसंद है, डेफिनेटली देखना चाहिए आपको ये, क्योंकि बिग लिटिल लाइज उन रेयर शोज में से है जो आपको हर एपिसोड के बाद बोलने पर मजबूर करता है, बस एक और एपिसोड। और फिर देखते देखते पूरा सीजन खत्म हो जाता है। और जब फाइनल ट्रुथ सामने आता है, आप रियलाइज करते हो कि क्लूज तो शुरू से ही सामने थे, बस हम देख नहीं पाए। फॉर मोर सच रिकमेंडेशंस एंड शोज, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।